रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अबुल फ़ज़ल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त सफ़र करबला कनीज़ा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की 6th एपिसोड को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में मैंने आपके सामने बयान किया था कि किस तरह से जनाब हानी बिन उर्वा, जो कि जनाब मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दिए हुए थे, उनको धोखे के ज़रिए इब्न ज़ियाद नई ने एक जासूस के ज़रिए गिरफ्तार किया और उनको दारुल अमारा के एक कमरे में कैद कर दिया। जबकि मशहूर ये खबर की गई कि जनाब हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया। जो ही ये खबर जनाब मुस्लिम बिन अकील तक पहुंची कि इब्न ज़ियाद नई ने जनाब हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया है, तो रवायात ये बताती हैं कि जनाब मुस्लिम बिन अकील उन नौजवानों को या उन अफराद को लेकर कि जो आपके हाथ पर बैत कर चुके थे, कि जिनकी तादाद एक रवायत के मुताबिक लाख थी, जबकि कुछ रवायात के मुताबिक हज़ारों में थी, उन नौजवानों को, उन अफराद को लेकर अपने एक लश्कर को तश्कील दिया और इब्न ज़ियाद नई के साथ जंग करने के लिए बाहर निकले। यानी ज़ाहिरन जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कूफा में क़याम का ऐलान कर दिया था। इब्न ज़ियाद नई ने क्या किया कि खुद को दारुल अमारा में छुपा लिया और उसके दरवाजे बंद कर दिए और एक बहुत बड़ी फौज को बाहर तैनात कर दिया। वो फौज के अफराद यानी सिपाही और जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ वो अफराद के जिन्होंने उनके हाथ पर बैत की थी, उनके दरमियान एक तवील जंग होती रही, यहाँ तक कि रात हो गई। इसमें क्या हुआ कि धोखे के जरिए जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथियों को ये बताया गया कि शाम से एक बहुत बड़ी फौज आ रही है, एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जो कि उन पर हमला करने वाला है। इस खबर के सुनते ही उन अफराद के जो कि जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ थे, उनके हौसले पस्त हो गए, जिसका नतीजा ये निकला कि वो आपस में एक दूसरे से ये कहने लगे कि आखिर क्यों हम खुद को खामखा इस आग में डालें, आखिर क्यों हम अपनी जानों को हलाकत में डालें। जनाब मुस्लिम बिन अकील जाने और इब्न ज़ियाद नई जाने, ये आपस में मामला को खुद तय कर लें। इस बात के फैलते ही और इस तरह की गुफ्तगू के होते ही वो अफराद जो जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ थे, आहिस्ता आहिस्ता इनसे अलग होते गए। रवायात ये बताती है कि जब रात हुई और इशा की नमाज का वक्त आया, तो जनाब मुस्लिम बिन अकील उन अफराद को लेकर मस्जिद में आए कि जिनकी तादाद सिर्फ 10 थी। आप अंदाजा लगाएं कि वो अफराद की जिनकी तादाद लाखों में थी कि जिन्होंने बैत की, वो अफराद की जिनकी तादाद हज़ारों में थी कि जिन्होंने बैत की, आखिरी मुश्किल वक्त में कितने अफराद बचे? सिर्फ 10। और वो भी कितने बजे कि रवायत ये बताती है कि जैसे ही जनाब मुस्लिम बिन अकील ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया और पीछे मुड़कर देखा, तो वहाँ पर उन 10 में से एक शख्स भी मौजूद नहीं था। जनाब मुस्लिम बिन अकील बहुत हैरान और परेशान कूफा की गलियों में फिर रहे थे। इस आलम गुरबत में, आलम तन्हाई में वो कूफा की गलियों से वाकिफ़ नहीं थे, ना आशना थे। एक अलग सा माहौल उनके लिए क्रिएट कर दिया गया था, जो कि खौफ का भी था, जो कि परेशानी का भी था, और अपनी जान से ज़्यादा उनको फ़िक्र थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। क्योंकि अगर इन कूफियों ने जनाब मुस्लिम बिन अकील, जो कि सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तौर पर तशरीफ़ लाए थे, अगर उनके साथ वफ़ा नहीं की, तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या वफ़ा करनी थी। ये वो बातें थी कि जिनकी वजह से जनाब मुस्लिम बिन अकील नहायत परेशान थे। अज़ीज़ान मोहतरम, रवायत के बताती है कि जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफा की गलियों में फिर रहे थे कि एक मकाम की चौखट पे जाके उन्होंने पनाह ली, वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और वहीं पर बैठे हुए थे कि इसी अरसा में उस घर की जो मालकन थी, कि जिनका नाम तारीख में तोआ हमें मिलता है, वो बाहर आई और कहने लगी कि ए जवान, कूफा के हालात बेहतर नहीं है, लिहाजा मुनासिब ये होगा कि आप अपने घर तशरीफ़ ले जाएं। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने उनकी इस बात का कोई जवाब न दिया और सर झुकाए हुए वहीं पर उनकी मकान की चौखट पर बैठे रहे। दोबारा उन तोआ नामी खातून ने यही कहा कि ए जवान, हालात बेहतर नहीं है कूफा के, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने घर चले जाएं। दोबारा उन्होंने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। तीसरी मरतबा खातून ने उनके आगे हाथ जोड़े और फरमाने लगी कि आप मुझे बताएं आखिर आप हैं कौन। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने अपना तारुफ कराया कि मैं सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और उन्होंने मुझे भेजा था क्योंकि कूफियों ने हज़ारों की तादाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखकर कूफा आने की दावत दी थी। जनाब तोआ नामी खातून ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को पानी ला कर दिया और उनको अपने घर में पनाह भी दी, क्योंकि वो एक मोमिना खातून थी। लेकिन उनका बेटा, कि जिसका नाम तारीख में क़ज़िया मिलता है, वो दुश्मन अहले बैत था और इसके साथ साथ इनाम की लालच में भी उसने इब्न ज़ियाद नई को जनाब मुस्लिम बिन अकील के बारे में खबर दे दी। जनाब मुस्लिम बिन अकील के बारे में जैसे ही उसको खबर मिली, इब्न ज़ियाद नई को उसने मोहम्मद बिन अशस के हमरा हज़ारों की तादाद पर मुश्तमिल एक लश्कर भेजा कि जाओ और जनाब मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके लेकर आओ। जनाब मुस्लिम बिन अकील को जैसे ही खबर मिली और उन्होंने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी, उनको ये महसूस हुआ कि एक लश्कर तोआ नामी खातून के घर को घेरे में लिए हुए है और छत से नीचे सहन में दाखिल हो रहा है, तो फ़ौरन जनाब मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार उठाई और उनसे जंग की।
हज़ारों की तादाद में अफराद थे जिनको जनाब मुस्लिम बिन अकील ने तनहा कत्ल किया। मोहम्मद बिन अशस ने इब्न ज़ियाद नई को कहा कि और लश्कर भेजो, तो उसने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, एक जवान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था और तुम लश्कर पर लश्कर तलब करते जा रहे हो। मोहम्मद बिन अशस ने जवाब में ये कहा कि तुम क्या समझ रहे हो, क्या आपके किसी आम जवान के लिए इसको गिरफ्तारी के लिए हम आए हैं? ये वो है कि जिसकी रगों में बनी हाशिम का खून है, ये जान तो दे देंगे लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं देंगे, अपनी जिल्लत को कबूल ये हरगिज नहीं करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, जनाब मुस्लिम बिन अकील ने अजीम शान जंग की है और वक्त आखिर तक लड़ते रहे, उनको गिरफ्तार करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो रहा था। तो मोहम्मद बिन अशस ने उनको ये कहा कि आपको अमान दी जाएगी। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, फासिक, फाजिर और दगाबाज लोगों की अमान कोई अमान नहीं होती है। धोखे के जरिए जनाब मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया गया। एक रवायत के मुताबिक एक घड़ा खोदा गया और उनको उस घड़े तक ले जाया गया, उसमें गिरा दिया गया और ऊपर से नेज़ों के जरिए जनाब मुस्लिम बिन अकील पर हमला किया गया, जिससे उनका बदन जख्मी हो गया। जनाब मुस्लिम बिन अकील का बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पे जख्म ना हो या जहाँ से खून ना जारी हो। रवायत के बताती है कि जब जनाब मुस्लिम बिन अकील को इब्न ज़ियाद नई के दरबार में लाया गया तो उन्होंने इसको सलाम नहीं किया। एक सिपाही ने कहा कि अमीर को सलाम करो। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने एक ऐसा तारीखी जुमला कहा कि जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। वो क्या है? जनाब मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया था कि लानत हो तुम पर, ये मेरा अमीर नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा अमीर सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है?